हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आरबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को यानी आरबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। साथियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवताओं का छोटा सा एक बेसिक टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ। साथियों, नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, एक क्वेश्चन वो बहुत तगड़ा जो आरपीएस ने शायद पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। साथियों, बहुत बेसिक 9वीं 10वीं की किताब से उठाया गया क्वेश्चन है। साथियों एक क्वेश्चन ऐसा इस प्रकार का बनेगा साथियों, वो आने वाले एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है कि लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है। साथियों, लोक देवी देवता के संबंध, लोक देवी देवता के संबंध में, देवता के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य। साथियों, कथन वाला आया था, कथन सत्य। लास्ट तक क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, सत्य या असत्य, कौन सा कथन सत्य है। साथियों, तो साथियों पहला पॉइंट था कि विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते हैं। साथियों, अगर विश्वास है तुम्हारे में किसी देवता के प्रति, तुम उनके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच सकते हो। विश्वास के आधार पर, कि विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते, भगत इनके पास पहुंच सकते, इनके पास पहुंच सकते हैं। बी ऑप्शन है कि वे भक्तों के दैनिक जीवन की, यानी वे भक्तों के दैनिक जीवन की, वे भक्तों के दैनिक जीवन की, वे भक्तों के व भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत यानी छोटी, अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। साथियों, समर्थ है। सी ऑप्शन था, वे लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। साथियों, क्या पॉइंट सही है? लोक देवी देवता व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? साथियों अब डी ऑप्शन रहेगा, सभी कथन सत्य हैं, सभी सत्य हैं। साथियों कि विश्वास के आधार पर भगत इनके पास, अगर तुम्हारे में किसी देवता के प्रति विश्वास है, आप अपने एक देवता को इष्ट मानते हो, अगर तुम्हारे विश्वास है उनके प्रति, तो इनके पास तुरंत प्रभाव से भगत इनके पास पहुंच जाता है। यह बात सही है। साथियों बी ऑप्शन है, वे भक्तों के दैनिक जीवन की छोटी से छोटी सामान्य जो समस्या है जीवन में आती, उनको भी ये देवता यानी समस्याओं में हस्तक्षेप सुनने में यानी समर्थ यानी सुनते हैं। साथियों, तो ये भी सत्य। सी ऑप्शन क्या है कि लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। साथियों, ये नहीं लिख करके गड़बड़ कर दिया। साथियों, ये गलत है, यानी मुक्ति की शिक्षा देते हैं। साथियों, तो इस प्रकार का सी ऑप्शन गलत है और तुम्हारा उत्तर ए भी सही होगा। साथियों, ये कथन वाला क्वेश्चन आया था इस प्रकार का। साथियों, आरपीएस ने क्वेश्चन पूछा था। साथियों, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। साथियों, अब इसके नीचे दोबारा क्वेश्चन अगर बना सकती है तो 2 लाइन और इंपॉर्टेंट कथन है। साथियों, ये मैं पढ़ करके बता सकता हूँ। साथियों, ये आपको 10वीं की बुक में मिल जाएगा। साथियों, कि राजस्थान में 13वीं शताब्दी के बाद मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी है। साथियों, ये पॉइंट सही है। साथियों, अब दूसरा पॉइंट हो रहा है कि धर्मधरा यानी भूमि है, वह धेनु यानी गाय के रक्षार्थ जिन महापुरुषों ने कार्य किया, संघर्ष किया, जन्म लिया और बलिदान किया है, वे लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। ये लोक देवता की परिभाषा है, श्रेणी में। आज भी जनता में उनके प्रति यानी अटूट श्रद्धा का विषय है। साथियों, तो ये कथन भी, दोनों कथन बन सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट एग्जाम में। साथियों, तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। साथियों, अब मैं राजस्थान के पंचवीरों के बारे में बताने वाला हूँ। साथियों, राजस्थान के कितने लोक देवता हुए हैं साथियों, उनके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, ये आया हुआ क्वेश्चन था। साथियों, नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना। साथियों, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, एक साधारण सा बोर्ड है। साथियों, लिखना पड़ता है। अगर बोर्ड होता है डिजिटल तो यहाँ पीपीटी बनवा करके तुम्हारे सामने उपस्थित रहता। साथियों,
नए हो तो आप इस आरबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वो कमेंट करना। अब पंचपीर राजस्थान के लोक देवताओं की बात करूं साथियों, लोक देवता पंचपीरों की बात करूं साथियों, पंचपीर किसे कहते हैं साथियों? 5 राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं, वही पंचपीर कहलाते हैं साथियों। इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ध्यान से सुनना। राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों समान रूप से करते हैं, वही साथियों पंचपीर कहलाते हैं साथियों। अब वो पंचपीर कौन से हैं साथियों? 5 पीर राजस्थान के लोक देवता कौन से? पापू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया। पापू हड़बू, पापू हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। रामदेव, मांगलिया, बापू हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा और रामदेव यानी मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी हाँ, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जे हाँ, पापू हड़बू, रामदेव, मांगलिया, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जे। अब वो 5 कौन से साथियों? पहला है साथियों पापू जी राठौड़। पापू जी राठौड़ के बारे में देखेंगे साथियों। आज हमारा पॉइंट रहेगा इस राजस्थान के जो पापू जी उनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। अब है रामदेव जी, हड़बू जी, हड़बू जी, हड़बू जी। तीसरा है रामदेव जी, रामदेव जी। चौथा है साथियों रामदेव जी, यानी साथियों चौथा मिलेगा आपको, यानी मांगलिया मेहा का मतलब होता है मेहा जी मांगलिया साथियों, मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया। और 5वां आपको देखने को मिलेगा साथियों, यानी गोगा जी। कौन सा? गोगा जी। इसका मतलब राजस्थान के लोक देवताओं में क्या नहीं आता है साथियों? तेजा जी नहीं आता है साथियों। पापू जी राठौड़ आता है, हड़बू जी आता है, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी साथियों। तो साथियों आज हम देखने जा रहे हैं यानी पापू जी राठौड़ के बारे में देखेंगे साथियों, यानी पापू जी राठौड़ के बारे में देखेंगे साथियों। हमारा पॉइंट कौन सा रहेगा? पापू जी राठौड़ के बारे में रहेगा साथियों। बहुत ही तगड़ा पॉइंट, 5 क्लासों में 5 वीडियो में अपलोड करूंगा साथियों। यानी आज पढ़ेंगे पापू जी राठौड़ के बारे में साथियों। पापू जी राठौड़ साथियों, ये जाति की कहते हैं, राठौड़ जाति कहते हैं साथियों। आज साथियों इसके जन्म की बात करूं साथियों, जन्म कहां पर हुआ था साथियों? कोल्लू गांव फलोदी में हुआ था साथियों 1239 में। कहां पर हुआ था साथियों? कोल्लू के अंदर हुआ था। कोल्लू गांव जो वर्तमान फलोदी जिले में है साथियों, नया जिला है फलोदी। ये कब हुआ था? 1239 में। यानी पापू जी राठौड़ जी का जन्म हुआ था साथियों। कब हुआ था? यानी 1239 में। पिता धांधल जी राठौड़ थे जो मारवाड़ के शासक थे। पिता धांधल जी राठौड़ थे साथियों। पिता कौन थे? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ थे साथियों। राठौड़ जो मारवाड़ के क्या थे? मारवाड़ बोलो तो जोधपुर के शासक थे साथियों। मारवाड़ किस में आता है? यानी जोधपुर में। तो वह मारवाड़ के क्या से साथियों? शासक थे। माता थी साथियों कमला दे। माता की बात करूं तो साथियों वो कमला दे थी साथियों। पत्नी की बात करूं तो साथियों पत्नी यानी फूलन दे, स्वीप्यार देवी बोलते हैं उसको उपनाम, और उसको एक नाम से और जानती है यानी शोडी के नाम से और जानते हैं साथियों। कमला दे पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे के नाम से भी जानते हैं, और अन्य नाम था साथियों इसका सोडी के नाम से भी जानते हैं, सोडी साथियों। यह किसकी पुत्री थी? यानी फूलम दे या सुप्यार दे या अन्य सोडी नाम। ये साथियों अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता, अमरकोट के जो सूरजमल के महाराजा, अमरकोट के महाराजा सूरजमल लोढ़ा की, महाराजा सूरजमल
की पुत्री थी साथियों। किसकी पुत्री थी? यानी अमरकोट के महाराजा सूरजमल की क्या थी साथियों? सूरजमल सौदा की या पुत्री थी साथियों। साथियों अब मैं उसका एक घोड़ी भी थी साथियों। क्या बापूजी की घोड़ी थी साथियों? घोड़ी का नाम क्या है साथियों? घोड़ी थी तो इस घोड़ी का नाम क्या है साथियों? साथियों घोड़ी थी साथियों, केसर कालमी घोड़ी थी साथियों। कौन सी? केसर कालमी। कौन सी? केसर कालमी घोड़ी थी साथियों। जो ये साथियों ये घोड़ी यानी ये एक्चुअल में साथियों ये माँ देवल चारणी की घोड़ी थी। माँ देवल चारणी की घोड़ी थी। माँ देवल की घोड़ी थी। देवल की घोड़ी थी। देवल चारण की घोड़ी थी साथियों ये। लेकिन ये घोड़ी केसर कालमी जो बापूजी के साथियों, इसमें कहानी में बताया जाता है, इतिहास में बताया जाता है साथियों कि अमरकोट पाकिस्तान बापूजी विवाह करने के लिए जाते हैं साथियों। तो घोड़ी नहीं थी तो केसर कालमी से जो घोड़ी है ये बापूजी ने माँ देवल से घोड़ी उधार मांगी थी 2 दिन के लिए साथियों। तो इसलिए ये बापूजी की घोड़ी कौन सी है? केसर कालमी साथी बापूजी की घोड़ी है साथियों। अब साथियों बापूजी को उपनाम के नाम से भी जाना जाता है साथियों। उपनाम की बात करूं, बापूजी के बहुत उपनाम है साथियों। जैसे ऊंटों के देवता है, जो ऊंट लाने का शेरी है। मारवाड़ में सर्वप्रथम बापूजी को ही जाना जाता है। बापूजी ने लेकर के आए थे साथियों। गोरक्षक देवता भी, गोरक्षक देवता, सांपों के देवता भी कहते हैं साथियों, गायों के देवता। और साथ ही ऊंट लाने का शेरी, ऊंटों के देवता भी कौन है? देवता कौन है साथियों? गौरक्षक देवता, सांपों के देवता, ऊंटों के देवता साथियों। और साथियों एक था वो साथियों यानी प्लेग का देवता, प्लेग रक्षक के नाम से भी, प्लेग रक्षक के नाम से, प्लेग रक्षक के नाम से भी जानते हैं साथियों। ये उनके उपनाम है साथियों। किसके? ये उपनाम साथियों यानी बापूजी राठौड़ के उपनाम देखने को मिलेंगे साथियों। साथियों बापूजी राठौड़ के ये उपनाम आपको देखने को मिलेंगे। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बापूजी को ही जाता है साथियों। कुछ मैं लाइनें पढ़ करके सुनाऊंगा साथियों, हर चीज बोर्ड पर नहीं लिखी जाएगी साथियों। और बापूजी का बहनोई था जिंदराव खींची साथियों, से युद्ध हुआ था बापूजी का। बहनोई जिंदराव खींची जो देवल चारनी की गायें चुरा करके ले जाता है साथियों। माँ देवल की एक क्लास में साथियों बापूजी राठौड़ से संबंधित में इनके इतिहास के बारे में कहानी के टाइप में बताऊंगा साथियों। आज तो हम पढ़ेंगे कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बापूजी को ही जाना जाता है साथियों। देचू गांव फिरौती में युद्ध करती हुई वीर गति को बापू प्राप्त हो गए थे साथियों। बापूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त कहाँ हुई? वीर गति को देचू गांव में हुए थे साथियों। देचू गांव के अंदर हुए थे। और ये गांव कहाँ पर है? वर्तमान जिला फलोदी के अंदर है साथियों। ये अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए साथियों माँ देवल की चारणी की गायों की रक्षा थे तो ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। देचू गांव जो साथियों ये फलोदी के अंदर पड़ता है साथियों वर्तमान में, वहां पर बापूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। और साथियों कहा जाता है कि बापूजी के सहयोग थे साथियों चांदा, डेमा, हरमल यानी रेबारी, ये 4-5 इसके सहयोगी रहते थे साथियों। बापूजी के सहयोगी बात करूं साथियों, सहयोगी कौन थे? सहयोगी जो भाई के तौर पर रहते थे, साथ रहते थे हरदम हर समय, चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी। साथियों ये कहने में आता है कि ये इनके साथ ही रहते थे, यानी जो बापूजी के साथ चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी उनके साथ रहते थे साथियों। बापूजी ने जब ब्याह हुआ था बापूजी का पाकिस्तान अमरकोट सूरजमल लोढ़ा की पुत्री फूलन देश से प्यार दे के साथ, तो साथियों इतने फेरे, कितने फेरे लिए थे साथियों? बापूजी ने फेरे कितने लिए थे? फेरों की बात करूं साथियों तो 3.5 फेरे ही लिए थे साथियों। बाद में साथियों वो कहानी में बताया जाता है कि घोड़ी हिनने लग जाती है माँ देवल की, तो वो जिंदरा बहनोई खींची वहां पर जायल आकर के अपनी गायों को चुरा के ले जाता है साथियों, ये कहने में आता है साथियों। अब साथियों बापूजी के मंदिर की बात करूं तो साथियों कोलूमंड जो गांव फलोदी के अंदर है वहां के इसके मंदिर है साथियों। कहाँ है? कोलूमंड फलोदी में, जहां पर केसर कालमी घोड़ी पर बापूजी की बाई ओर, बापूजी की बाई ओर साथियों केसर कालमी बापूजी की बाई ओर
झुकी पाप की प्रतिमा में हाथ में भाला लिए है ये साथियों। कहाँ पर है बापू जी का मंदिर? कोल्लूमंड गांव जो फलोदी के अंदर, कोल्लूमंड गांव फलोजी में मंदिर है साथियों। मंदिर की बात करूं, बापू जी का मंदिर कहाँ? कोल्लूमंड गांव फलोदी। मंदिर की बात करूं तो कोल्लूमंड गांव, कोल्लूमंड कौन सा मंड? कोल्लूमंड गांव जो फलोदी के अंदर है साथियों, वहां पर है साथियों। बाई और पाग यानी पगड़ी है और एक बाला लिए हाथ में खड़े हैं साथियों। यह है बापू जी का मंदिर साथियों, कोल्लूमंड गांव फलोदी के अंदर साथियों। और साथियों मैं बात करूं कि यहाँ पर चैत्र अमावस्याओं में जो मेला बढ़ता है इस मंदिर में, कोल्लूमंड में चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है साथियों, चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है साथियों। बापू जी राठौड़ का चैत्र अमावस्या को बापू जी की जो गाथा जो गीत है साथियों, बापू जी के गाथा गीत है साथियों, बापू जी के गाथा गीत, बापू जी के पवाड़ी वीर गाथा जो वो होता है ना, माट वाद्य यंत्र के साथ बजा करके गाया जाता है साथियों। कौन सा यंत्र होता है? वाद्य यंत्र कौन सा होता है साथियों? वाद्य यंत्र की बात करूं साथियों, वाद्य यंत्र तो माट वाद्य यंत्र होता है साथियों। माट वाद्य यंत्र के साथ बजा करके इसकी वीर गाथा या गाथा को गाया जाता है साथियों। और वो रेबारी जाति के लोग साथियों इसकी गाथा को गाते हैं साथियों। रेपारी जाति के लोग इसकी गाथा को गाते हैं साथियों, बापू जी राठौड़ की। और बापू जी की जो फड़ है साथियों, रात के समय रेबारी जाति के लोग उसकी फड़ को बांसते हैं साथियों। कौन गाते हैं साथियों? यानी बापू जी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ साथियों। रेबारी नहीं, बापू जी की जो फड़ है साथियों वो नायक जाति के लोग साथियों, यानी साथियों उससे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बापू जी की जो फड़ है, बापू जी की फड़ कौन बांसते साथियों? नायक जाति के लोग, नायक जाति के लोग। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ ये बांची जाती है साथियों। तो यह है बापू जी राठौड़ के बारे में साथियों। हमें साथियों अब कोई छोटा सा है, एक दो पॉइंट और हैं साथियों, या तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा, क्योंकि साथियों वीडियो लंबा बन रहा है और एक ही क्लास में इसके बापू जी राठौड़ की पूरी कहानी के तौर पर भी मैं बताऊंगा साथियों। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।